पानी मैं देख रहा हूँ यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया? Meanwhile, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी। पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। अब इस वीडियो में बात नदी की, पॉलिटिक्स की है ही नहीं, बात है सच छुपाने वाले लोगों की। इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जिन्हें हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो आज हमारे देश के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं इसकी। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी गोदी मीडिया की जो हमारे देश में टॉप 1, 2, 3 की रैंक पे नहीं, सब नंबर 1 की रैंक पर ही आ रहे हैं। और उनके बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि हम उनसे डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि वो कभी भी सच की बातें नहीं करते और सच बोलने से कतराते हैं। आज का मीडिया अच्छा काम कर रहा है या बुरा? बुरा। बहुत बहुत ही बुरा। It's like, क्या हो गया? No, I'm not taking it personally. We are all thick-skinned. Of course. We are very thick-skinned. There is no trust left in the news that we see today because एक चैनल कुछ बोलता है, दूसरा चैनल कुछ और बोलता है। तो I don't know सब क्या number one एजेंडाज भी हैं। हैं या क्या इश्यूज हैं उनके, बट मीडिया से और ये न्यूज और चैनल सभी नंबर 1 है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सभी नंबर 1 कैसे हो सकते हैं। अगर हमें बात करनी हो मीडिया के बारे में तो हम सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की बात करते हुए एक तरीके से कंक्लूजन पे ये आए हैं कि उन सब का काम है रियल न्यूज से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे फ्लॉज हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है देश में, उसके बारे में अगर हमने लोगों को बता दिया तो हमें उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा इस बारे में, और वो दे नहीं सकते, इसलिए वो लोगों को न्यूज से भटका देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके पास आज के समय में न्यूज क्या है? योगी का सीना कितना चौड़ा है, बाल कितने बचे हैं सिर में। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? आपके मन में ये सवाल एक बार जरूर आया होगा, तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज। समोसे, जलेबी, कचौरी, समोसा, जलेबी, लड्डू और पकौड़े। जलेबी, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव। और सचिन कौन सी देश की औरत को लेके आया है? और सचिन की लव स्टोरी की चर्चा घर घर में हो रही है। भगवान की कितनी फैन फॉलोइंग है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाती हूँ कि भारत में हिंदुओं के लिए भगवान विष्णु का महत्व कितना बड़ा है। भगवान विष्णु की चर्चा जब आज हो रही है तो इसको समझना, क्योंकि भगवान विष्णु को समझे बिना उनके बारे में या उनके बिहाफ पर कोई बात कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये सारे मुद्दे हमारे मेन न्यूज चैनल्स पे आ रहे हैं, और सारे न्यूज चैनल्स पे क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हम सच बताएंगे तो लोगों को हमें जवाब भी देना पड़ेगा, और वो ये दे नहीं सकते। अब हमारे देश में ये चीज़ क्यों है? क्यों वो सच नहीं बोल पाते और वो क्यों इस तरीके की बच्चों जैसी न्यूज़ बताते रहते हैं? देखिए, इसका सबसे इजी रीज़न ये है कि हमारे देश में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारे मेन मीडिया चैनल्स जितने भी हैं वो पॉलिटिकल फंड्स पे चलते हैं। तो अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनके फंडिंग रुक जाएगी, तो वो इसलिए ना तो उनके खिलाफ बोल सकते हैं और ना ही किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर सकते हैं जिससे शायद हमारे देश में हड़कंप मच सके या लोगों को सच्चाई ना पता चल जाए कि हमारे देश में ये भी है, इतनी बड़ी बड़े गुनाह भी हो रहे हैं। तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों को ढकने के लिए, छुपाने के लिए ऐसी न्यूज़ बना रहे हैं। सिंपल सी बात यह है। तो आपने देखा होगा कि एक और कॉन्सेप्ट है जो काफी ज्यादा सिर के ऊपर से जाता है, डिबेट। हाँ, हमारे देश में किस बारे में डिबेट होती है? बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान, दैट्स इट। क्यों? क्या इसका रीजन हो सकता है? क्या हमारे देश में और बातें नहीं है करने के लिए? क्या डिबेट करने के लिए कि सिर्फ यही टॉपिक्स बचे हैं? नहीं, टॉपिक्स ये नहीं बचे हैं, बट हमारे देश में इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा सुनने वाले लोग हैं और इन्हें भी लगता है कि इससे हम
एक तरफ पक्ष को सेव कर सकते हैं और इसी बारे में बात करना ये लोग भी पसंद करते हैं। पाकिस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे आप एंकर आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि गलत है वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आपकी साइड पे, जर्नलिस्ट को तय। बट हमें ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल्स का काम सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए काम करना नहीं होता, लोगों के सामने सच लाना भी होता है। अच्छा, जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही अब आप समझ जाएंगे। क्या लगता है आपको कितनी बार अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, रेप केसेस इन सब पे डिबेट हुई है हमारे देश में? मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है। डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज 18 है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है। पिछले 200 डिबेट में से इसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। कितनी बार हुई है? एक बार भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन सब चीजों पे डिबेट होगी तो हमें इन सब चीजों के खिलाफ जवाब भी देना पड़ेगा, और अगर इस बारे में डिबेट होगी तो हमारा अनएजुकेटेड पैनल वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। जो एक दूसरे को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, वो क्या बोलेंगे इस बारे में? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा हमारे ही देश में थोड़ी ना होता होगा, नहीं, ये हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि बाहर फॉरेन मीडिया, मतलब जो हमारे देश के बाहर की मीडिया है, उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां हिल जाती हैं एक रिपोर्ट आ जाने से मीडिया की तरफ से। वो ना तो किसी बड़े बिजनेसमैन के सामने बोलने से डरते हैं, ना बड़े पॉलिटिशियंस के सामने बोलने से, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल मीडिया है। उनका काम है सच्चाई को सामने लाना। हमारे देश में मीडिया का काम है इमेज बिल्डिंग करना, इंफॉर्मेशन देने से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इमेज बिल्डिंग करता है हमारे देश का मीडिया। वो कभी ये आगे जाके ये नहीं पूछ सकते कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। बाहर का जर्नलिज्म सरकार से सवाल करता है, हमारा जर्नलिज्म जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनसे सवाल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा भी है कि ये कुछ मीडिया रिपोर्टर्स सच बात भी बोल रहे होते हैं। हाँ, लोकल मीडिया बहुत सारी जगहों पे सच बोलने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनने अपने तरफ से जाकर अपने मीडिया के सोर्स के थ्रू रिपोर्टर्स ने बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं, पर उन्हें क्या मिला है? कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ थ्रेट्स, और या तो उन्हें मार दिया जाता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसा हो चुका है हमारे देश में, ऐसा बहुत बार हो चुका है। अभी जिन लोगों को पता नहीं है, राजीव प्रताप, आप लोग जानते हैं ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कभी कवर ही नहीं किया। वो उत्तरकाशी के करप्शन को एक्सपोज करने के लिए आए थे, पर उनकी बॉडी अगले दिन नदी में मिलती है। ऑफ कोर्स, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे हम सब समझ चुके हैं, बट क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को कवर किया कि उनके साथ में एक काम करने वाले इंसान ने, उनकी कम्युनिटी का एक इंसान के साथ इतना बुरा सलूक हुआ, वो भी किस कारण? कि वो एक सच बोल रहा था जो शायद ये लोग खुद भी नहीं बोल पाए। नहीं, उन्होंने क्रिकेट मैच की बातें करी, उस बात को कवर किया। क्या क्रिकेट मैच किसी की जान से ज्यादा बड़ा है? क्या हमारे देश में लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है? क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं? अब इसके अलावा एक और चीज है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक केस है, नहीं। मुकेश चंद्राकर रोड करप्शन को, स्कैम को एक्सपोज कर रहे थे, उनकी लाश सेप्टिक टैंक में मिलती है। नीतीश कुमार लोकल करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे, उन्हें तलवार से मार दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर जो इंसान बिकता नहीं है उसे मार दिया जाता है। ये है हमारे मीडिया की ताकत, और हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसे कभी कवर नहीं करता, और ये बहुत गलत चीज है हमारे देश की। अब एक बार कुछ समय पहले एक रिपोर्टर ने ये न्यूज कवर करी थी कि यहाँ पर 1 रुपए में जमीन बेच दी गई, तो उसके बाद में लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि जाहिर है, सबको पता है कि हमारे देश में या तो आवाज बिक जाती है या तो उसे दबा दिया जाता है। तो बस इतनी ही वैल्यू है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की कि वो एक एडवर्टाइजमेंट ब्रांड है पॉलिटिशियंस के लिए, और कुछ नहीं। और अगर रियल बात करनी है
और अगर आपको रियल बात अगर सच में सुननी भी है तो मेरे हिसाब से आप इंडिविजुअल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, सोशल मीडिया पे। जब पाकिस्तान और इंडिया में वॉर जैसी सिचुएशंस थी अभी कुछ समय पहले, तो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत गलत उल्टी सीधी न्यूज दिखा रहा था, जिसका कोई भी वॉर से रिलेटेड रियल न्यूज से कोई लेना देना था ही नहीं। तो पाकिस्तान ये जश्न इसलिए मना रहा है कि उनकी आवाम को बता सके हमारे नहीं है जीते, लेकिन आवाम उनकी सब जानती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जीता है या हारा। हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम टेक्नोलॉजी में आ गए, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े मेहनत कर रहे हैं, रात में मिसाइलें दाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रात बच्चे सो रहे हैं, सुबह के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर इसको फैलाना ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान, यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड का मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते हैं। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। यार पाकिस्तान के जवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात मार खाने में आगे थे, और दिन में भी हम कौन सा कुछ कर रहे थे। दिन में तो हम मिठाइयां बांट रहे, वो भी हमारे सेलिब्रिटीज। तुम सोच के देखो, इंडिया में अगर धोनी सड़क पर उतर जाए तो लोग उसे मिठाई की जगह ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर हमारे वाले सिर्फ मिठाई मांग रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान भुखमरी का और हमारे सेलिब्रिटीज का। हमने भारत को हल्के में ले लिया। भारत महाभारत के टाइम का भारत नहीं है जो सूरज जलते ही जंग खत्म कर देगा। हुकूमत की कोई जवाब नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने इंडिया की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, तो कह रहे कि हमने इसलिए नहीं किया था कि उनका हमारी लोकेशन न पता चल जाए। पर भाईजान मिसाइल तो लोकेशन पे गिर रही थी, और फेक खबरें तो मीडिया वाले ऐसी फैला रहे भाईजान। एक वीडियो में तो दिखा रहे कि इंडिया का पायलट हमारे कब्जे में है, बाद में पता चला ये वीडियो इंडिया के पायलट की नहीं, हमारे पाकिस्तान के किसी बंदे के। वो बंदा वीडियो में रो के बोल रहा है कि भाई मेरी वीडियो वायरल ना करे, कोई हमें इंडिया का बंदा समझ के मुझे मार मुरना दे। ये तो हाल है पाकिस्तान के। और तो इंडिया को लग रहा है कि टर्की वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें हथियार बेच रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाईजान ना करे ऐसा। 1.5 घंटा लगाते हैं टर्की वाले आइसक्रीम बेचने में। अगर मुजरा ना करे तो इनकी आइसक्रीम ना दिखे। इनकी मिसाइलों से लंबी तो इनकी आइसक्रीम बेचने वाली डंडी है। इनसे सपोर्ट लेंगे हम, फिर खौफ करे ऊपर वाले का। और तो और पाकिस्तान की मीडिया भी टेलीविजन में आगे कुछ भी फेंके जा रही है कि हमने तो इंडिया के 70% निजाम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया। अरे भाईजान बादशाह से बोल रहा हूं, 7 करोड़ की लॉटरी लगी, ओटीपी बता, इसको हैक नहीं बोलते, इसको फर्जी कॉल सेंटर बोलते हैं। इंडिया में हमसे ज्यादा अगर उन्होंने कॉल कर लिया ना, जो हमने लोन में $1 बिलियन लिया वो भी चला जाएगा, वो भी बिना ओटीपी बताए। तो आप सोचिए, पाकिस्तानी सेना बेशक जश्न मना रही हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग सच जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम मैं एक अकाउंट है जिसमें उस लड़के का नाम प्रफुल्ल है, जिसका ये अकाउंट है, उसने आई थिंक ऑलमोस्ट सारी न्यूज खुद ने, सिर्फ अकेले उसने सारी न्यूज बहुत अच्छे से कवर करी थी। अब सोचो एक अकेला इंसान पूरी इतनी अच्छे तरीके से डिटेल में न्यूज दे सकता है, जो आप इतनी बड़ी टीम लेकर नहीं कर पा रहे। तो अब हम आपको क्या बोले कि मतलब कितना वीक रिपोर्ट रखते हैं ये। और अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात कर जाए, आधी अधूरा ज्ञान, पूरी तरीके से किसी चीज का ज्ञान है ही नहीं। और अगर इनसे फिर पूछ लिया जाए या इन्हें कुछ बोल दिया जाए तो इनका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। आप भी ठीक करके देता हूँ। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। क्योंकि इन्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। ये किसी भी बात पर डिबेट लेकर बैठते हैं या कोई भी चीज बताते हैं न्यूज के थ्रू, तो इनके पास प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए, पर इनके पास प्रॉपर रिपोर्ट रहती ही नहीं है आधा टाइम तो। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें आई थिंक वो यूट्यूब पर है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, पर उन पर रियल न्यूज दिखाई जाती है। और आपने स्टार्टिंग में भी जो वीडियो देखा था उसमें भी मेन स्ट्रीम मीडिया देखा था आपने कितना डिप्लोमेटिक बातें कर रहा था, और उसके बाद में एक इंडिविजुअल अकाउंट से हमें ये डिटेल पता चलती है। इवन उसी अकाउंट से नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये सोशल मीडिया पे डाला था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनसे ज्यादा तो बाकी लोगों को पता है कि वहाँ चल क्या रहा है, और हमारे देश का मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करता। क्या ये सही है? क्या हमारे देश में ये सब चीजें होते रहेगी? क्या हम कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे कि ये सब चीजें आप जो बोल रहे हैं इसका प्रमाण आपके पास क्या है? क्या हमारा मीडिया को पूरी तरीके से बिक जाना बिल्कुल सही है? क्या हमारे देश का मीडिया इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो किसी भी न्यूज को पूरी तरीके से पता करके नहीं बोल सकता?
क्या हमारे देश में बाकी गुनाह जिनके ऊपर बातें तक नहीं हो रही है, क्या हमारे देश में गुनाह खत्म हो गए हैं कि हम ऐसी बच्चों जैसी न्यूज चला रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, पर हमारा मीडिया, हमारे देश का मीडिया सिर्फ लोगों के ढांकने में लगे रहते हैं, उन्हें बचाने में लगे रहते हैं और कुछ नहीं। अब आपका क्या ओपिनियन है इस गोदी मीडिया के ऊपर? अब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।